पीएनपी के द्वारा यूपी टेट 2021 के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। प्राइमरी में 38.5% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, वहीं अपर प्राइमरी में 28.3% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। जितने भी अभ्यर्थी असफल हुए हैं, प्राइमरी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 या 2 नंबर से, अभी उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पीएनपी ने इस बार इतनी बड़ी गलती की है कि वर्ष 2017 में जो इनके द्वारा पेपर रिपीट किया गया था और जिस प्रश्न के सापेक्ष उन्होंने उस समय कॉमन अंक दिया था, अपने इस गलती को इन्होंने यूपी टेट 2021 के रिवाइज्ड आंसर की में सुधारा नहीं है। 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर कॉमन अंक अभ्यर्थियों को मिल सकता है अगर ये मामला कोर्ट जाता है तो, और अगर किसी के भी साथ इस प्रकार का मामला हुआ होगा तो निश्चित तौर पर यह मामला कोर्ट जाएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्ष 2019 में यूपी टेट 2017 मामले में सुनवाई के दौरान फैसला दिया गया था, जिसमें क्रेस्मर और कैनन वाले ऑप्शन में कॉमन अंक देने की बात कही थी। इसके अलावा ईवीएस का एक प्रश्न था जीवाणु वाला, मांसाहारी और जीवाणु वाला, उच्च उपभोक्ता वाला, उस पर भी कॉमन अंक दिया गया था, और एक प्रश्न हिंदी का आँख की किरकिरी होना वाले पर भी कॉमन अंक दिया गया था। और इसके अलावा कई ऐसे विवादित प्रश्न हैं यूपी टेट 2021 में जिस पर कॉमन अंक दिए गए हैं, लेकिन उस पर कॉमन अंक की आवश्यकता ही नहीं थी। वो प्रश्न बिल्कुल सही था और पहले जो आंसर की जारी किया गया था उसमें उसका उत्तर भी सही था, लेकिन पीएनपी ने जानबूझ करके इतने बड़े संस्था होने के बावजूद भी इतनी छोटी छोटी गलतियां कर रखी हैं, जिसकी वजह से यूपी टेट 2021 का पूरा परीक्षा ही विवादित हो चुका है। आप खुद सोच करके देखिए, 150 प्रश्नों में से अगर 5 प्रश्नों पर कॉमन अंक देना पड़े और 5 प्रश्नों के उत्तर बदलना पड़े, तो फिर क्या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके पास हैं जो कि पेपर सेट करते हैं। 150 प्रश्न आप सही से सेट नहीं कर पा रहे हैं, और सेट करने के बाद से जब उसका उत्तर कुंजी जारी करना है उस पर भी आप लगातार विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये सभी मामले फिर से कोर्ट जाएंगे, 100% तय है। और जिनका भी प्राइमरी लेवल में 1 से 2 अंक से रुक रहा है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको जो पहले आंसर की जारी हुआ था उसमें क्रैस्मर, कैनन और जीवाणु वाले प्रश्न और जो आँख की किरकिरी वाला था उसमें अभी तक अंक नहीं मिला है, मतलब अभी तक आपने उसका अंक नहीं जोड़ा है आंसर की के हिसाब से, और अगर कॉमन होता है तो आपके अंक बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आपने नंबर जोड़ लिया और अब कॉमन अंक दिया जाए तो आप फिर से जोड़ने लगे, इस तरीके से नहीं होता है। तो मान करके चलें कि इन तीनों प्रश्नों पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे अगर ये मामले कोर्ट जाते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले से है। ये पहली ही सुनवाई में माननीय कोर्ट आदेश कर देगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसमें भी लागू किया जाए। तो इसके बहुत प्रबल चांसेस हैं कि अगर ये मामला कोर्ट जाता है तो इन तीनों प्रश्नों पर और ज़्यादा कॉमन अंक हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।